ठीक है, चलो प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। बातचीत मत करना, शांति से बस सॉल्व करना है और आंसर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 रुपए है और विक्रय मूल्य 3,500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब 4,500 में खरीदा है, 3,500 में बेच रहा है, आपसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। क्या होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला? एसपी माइनस सीपी। लॉस जब होगा, कब होगा लॉस? हाँ, जब एसपी कम हो और सीपी ज्यादा हो। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ करो, फिर बता रहे ऑप्शन। ठीक, ध्यान से देखो। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है, दो चीजें दिया है आपको। पहला हम मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, ये दिया है हमें 4,500। फिर हमको सेलिंग प्राइस के बारे में बात किया, ये कितना दिया है 3,500। अब हमने 4,500 रुपए की चीज को 3,500 में बेच दिया, 4,500 की चीज को। तो देख के ही लग रहा है कि हमें क्या हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? तो 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर हमसे सिर्फ लॉस पूछता तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का जब भी हम फॉर्मूला निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस अपॉन इंटू 100। ठीक, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा सीपी ही रहेगा नीचे, कब तक? एसपी तो दिया है, जब तक कि क्वेश्चन में ना कह दे कि सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस परसेंटेज है, तब तक हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कभी आंसर क्वेश्चन में आपको दे सकता है ऐसे, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए या वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, फाइंड दी ओरिजिनल लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। उस कंडीशन में क्या हो, ओरिजिनल कब होगा, जब हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना। तो यहां पे लॉस कितना है आपका 1,000 का, कितने पे है 4,500 पे इंटू 100। ठीक, अब यहां पे जो कट सकता है उसको आप काट पिट कर लो। और क्या कटेगा, कुछ कटेगा? नीचे 9 हो जाएगा और 200। ठीक, कितने बार में जाएगा? 198, 22 टाइम्स में। तो 22 राइट, 2/9%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लॉस परसेंटेज। इसी क्वेश्चन में मान लो अगर बोल देता फाइंड दी लॉस परसेंटेज ऑन दी सेलिंग प्राइस, तब क्या आंसर आता बताओ जरा। सेलिंग प्राइस पे अगर लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना होता तब आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है या दे सकता है ऐसे। उस कंडीशन में क्या करोगे, सेलिंग प्राइस पे लॉस परसेंटेज कितना है? सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है आपका, सेम वही है, लॉस तो हमारा 1,000 का ही है, लेकिन अभी कॉस्ट प्राइस पे नहीं, अब किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, इंटू 100। तो आपका ये सारा चीजें कट जाएंगी। फिर 5 से कट करोगे ये 7 टाइम्स में, और ये 200 टाइम्स, 7 से जाएगा, क्या आएगा 44। कैसे आएगा बेटा, 20, 27 से करोगे 2 टाइम्स में जाएगा, 14, 6 बचा तो 60 हो गया। क्या करोगे, इंटू 8 करोगे ना, तब 56 आएगा। 8 और कितना बचेगा, 4/7 परसेंटेज। कब, जब आपसे पूछ दे कि ये सेलिंग प्राइस पे कितना होगा तब। ठीक है, और एक्चुअल आपका कितना है, एक्चुअल आपका 22 राइट, 2/9% का है। कोई डाउट किसी को? और एक एक सवाल में पूछते चलेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक बता चुके हैं, खाली सॉल्यूशन आपका है, तो जहां डाउट हो उसको पूछते चलना। किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत। इजी है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹222 देयर इज अ लॉस ऑफ ₹48। फाइंड द परसेंटेज लॉस इनकर्ड। सॉल्व करो, कितने परसेंट का लॉस हुआ, फाइंड द परसेंटेज लॉस इनकर्ड, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ। ऑप्शन बी 37 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। और किसी का?
ऑप्शन कितना बोले तुम? ए। इधर भाई हाथ निकालो बाहर, तुम लोग तो सिकुड़ गए हो ठंडी में। तुम भी उजाला, एक्टिव रहो। नहीं कट रहा है? चलो देखो, अब देखो कहाँ गलती हो रही होगी, अब ध्यान से देखना। ये पहली लाइन में आप लोग की एक गलती हो रही होगी, उसको बहुत ध्यान से देखना। आपको क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 222। लॉस कितना दिया है? 48 का। अब जब आप इसकी कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो आप लोगों में से कई लोगों ने इसमें से -48 कर दिया होगा, जो कि नहीं होगा। ठीक, ये गलती हुई है या होगी? ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि आपने 222 में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस है, और आपको उसमें 48 का लॉस हो रहा है। इट मींस क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस उससे ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 217 नहीं, 70। ठीक है, 270 रुपए आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब समझ में आया? अब आपसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज कितना है। तो लॉस कितने का है? 48 का। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। इसको आप निकालेंगे। ठीक। हाँ, 0 0 आप कट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक। और क्या करोगे? 9 3 जा, 3 9 जा। 9 से कैसे कटोगे? ऊपर कितना होगा? 15। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 160/9। तो कौन सी वैल्यू आएगी? टेबल याद होगा तो जल्दी करोगे, नहीं याद होगा तो फिर उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो आंसर आपका क्या होगा? 17, राइट। 7/9। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर बार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल्स, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? हो जाएगा 20, समझा देंगे, कोशिश करो पहले। तरीका इसका कई है, ट्राई करो आप। चलो अच्छा, इसमें का एक क्वेश्चन देख लो। तरीका बता दे रहे हैं। पहला तरीका देखो, एकदम नॉर्मल तरीका। हम मान लेते हैं पहले हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दो चीजें चाहिए होती हैं। ठीक। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है। ठीक। तो 32 का कितना हो जाएगा? और कितने आर्टिकल की बात की है? 38। 38 का कितना हो जाएगा? 38। ठीक। एक आर्टिकल अगर 1 रुपए का, तो 32 आर्टिकल 32 रुपए का, और 38 आर्टिकल 38 रुपए। कोई डाउट इसमें? बेचना कितना आर्टिकल है? 38। तो सेलिंग प्राइस हमको चाहिए कितने का? 38 का। 38 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस चाहिए। कह रहा है ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके कॉस्ट प्राइस के? 38 कहाँ जी, 32 है ना। तो बोल क्यों नहीं रहे थे, सोच रहे थे? और तुम भी इसको तो बोले ही हो। तुम हामी तो भरे ही थे। क्या हो रहा है इसको? हाँ, ये क्यों हो रहा है? ठंडी में इसको भी ठंडा लग रहा है क्या? ठीक है, सेलिंग प्राइस हम लोग कितने आर्टिकल का करेंगे? तो सेलिंग प्राइस हम लोग 32 आर्टिकल। तो 32 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है? 38 आर्टिकल के क्या? तो 38 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? यानी इसको बेचा कितने में गया? 38 रुपए में। और 32 आर्टिकल था कितने का? 32 का। बेचा कितने में? प्रॉफिट की लॉस? कितने का? किस पे?
हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। एक बात और दिमाग में बैठाओ, ट्रांजैक्शन जितने वस्तु पे होगा उसी का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लेंगे, ठीक। और जैसे 32 का अगर सेलिंग प्राइस है तो 32 का ही कॉस्ट प्राइस लेंगे, ये ध्यान रखना। या 32 का अगर कॉस्ट प्राइस है तो 32 का ही सेलिंग प्राइस लेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये कटेगा इससे कितना, और 75/4 कितना हो जाएगा? कितना टाइम लोगे? 18 × 4 कितना? देखो, टेबल नहीं याद हुआ अभी तक तुम लोग को। ठीक है, समझ में आया? एक तरीका ये, दूसरा तरीका देखो इसका क्या है। कह रहा है एसपी ऑफ 32 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 38, ठीक, ऐसा हमसे बोला है। हम यहां पे जानते हैं ऑफ का मतलब कौन सी साइन होती है, 32 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 30, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहां से अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालना चाहे तो 38/32 आ जाएगा, आया ना? कटेगा ये दो से कितने बार में, ठीक। तो ये रेशियो आ गया आपके पास, यानी सेलिंग प्राइस 19 रुपए और कॉस्ट प्राइस 16 रुपए है। तो 16 रुपए की चीज को आपने 19 रुपए में बेचा, प्रॉफिट की लॉस कितने का, किस पे, इंटू, ठीक। सेम चीज आ जाएगी जो यहां पे थी, 3/16 इंटू 100 था। फिर 16 से आप उसको कट करोगे तो फिर वही चीज हो जाएगा, 4×25, ठीक, 75/4, सेम चीज आएगी आपकी। क्लियर हो गया? तो एक तरीका ये है। तीसरा तरीका देख लो। थर्ड तरीका ये, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जहां रुपयों में ना बात करके खाली ऐसे बराबर वस्तुओं के बारे में बात करे, वहां पे हमेशा नीचे सेलिंग गुड्स रखते हैं और इंटू 100, ठीक। यहां पे क्या कह रहा है, 32 वस्तुओं को आप 38 में बेच रहे हो, ठीक। तो आप ये ध्यान से देखना, 32 वस्तुओं को आप 38 रुपए के दाम में बेच दे रहे हो, ठीक है, सॉरी 38 वस्तुओं के दाम में बेच दे रहे हो, यानी आप कितना आर्टिकल बचा लिए, 6 आर्टिकल आप बचा लिए, कितना बेचने पे, इंटू 100, सेम वही चीज आपका आ जाएगा। लेकिन इसके साथ लिमिटेशन है, ये तभी लगेगा जब एग्जैक्ट ऐसे पूछे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सबसे बेस्ट आपका तरीका है, ये आप कैसा भी घुमाए उसमें कुछ और भी दे दे तो भी आप नहीं फंसोगे, या वो तरीका भी ठीक है, ठीक है। 3 तरीका है, जो आपको बेटर लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। चलें आगे। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है आपके एसएससी के 12th लेवल के एग्जाम के लिए, नॉट फॉर सीरियल, लेकिन 12th के लिए अच्छा क्वेश्चन है। The initial percentage profit on the sale of an article was 74%. If the cost price of an article increases by 50%, but the selling price remains the same, find the new percentage profit. नया percentage profit बताना है आप। डेटा निकालो पहले। आपको आरंभिक प्रतिशत लाभ दिया है, प्रतिशत लाभ है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमको चाहिए, तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं। अब दिमाग लगाओ कैसे। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई वैल्यू दी है तो हम कुछ भी मान सकते हैं फिर, ठीक है। तो जो हमको इजी लगे कैलकुलेशन में वो मान लीजिए। एक आंसर आया शिवम का, और किसी का? हम्म, नहीं, चलो देखो, सीपी, प्रॉफिट एंड एसपी, ठीक। सीपी अगर हम मान लेते हैं कितना था हमारा, 100 रुपए, तो 74 का प्रॉफिट होता हमें, यानी कितने में बेचते हैं हम, 174 में इसको बेच देते हैं, ठीक। कोई डाउट?
अब कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो बढ़ गया 50%, तो इसका 50% यानी 50 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 150, लेकिन कह रहा है अभी हम बेच उतने में ही रहे, इसको चेंज नहीं किए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट होगा, 150 रुपए की चीज को आप 174 में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट। ठीक, आपसे ध्यान देना, कह रहा फाइंड द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट, नया परसेंटेज प्रॉफिट, नया प्रॉफिट कितना है, किस पे, इंटू, ठीक, ये ध्यान रखना किस पे होगा, क्योंकि नया कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 150, 100 पे नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक, अब ये यहां पे करोगे कितने बार में जाएगा, समझ में आया। और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम और पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम, क्वेश्चन आपको जो करा रहे हैं सब एग्जाम के रिलेवेंस है सारा का सारा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से करना, जहां डाउट आए उसको देख के पूछ के चलना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ये एकदम ध्यान रखेंगे। चले आगे। किसी वस्तु को 211 रुपए 20 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, यदि वह इसे 248 रुपए 40 पैसे में बेचता तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होता। सेलिंग प्राइस दे दिया है, लॉस परसेंटेज दे दिया है, न्यू सेलिंग प्राइस दिया है, और न्यू आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, लगाओ। A businessman makes a loss of 12% by selling an article for rupees 211.20. If he had sold it for rupees 248.40, what would have been his loss or profit percentage? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ये बताओ सबसे पहले। सीपी निकालो, सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, ध्यान से करो सॉल्व देख के कि कॉस्ट प्राइस को कितना रखना है। ये इधर से दिख रहा है बैठने पे यहाँ मेरे, ये तुमको उजाला स्क्रीन दिख रही है ना। आया किसी का, हाँ, 3.5 लाभ की हानि, हानि नहीं दिया है, लाभ। चलो देखो, आपसे कह रहा है कि 12% के आप लॉस पे बेच रहे हो, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के 88% पे बेच रहे होगे, और कितने पे बेच रहे हो, 211 रुपए 20 पैसे। तो यहां से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 211.20 इंटू 100 अपॉन में 88, ठीक आ जाएगा, कितने बार में जाएगा, 4 से काट दे, 11 से नहीं कटेगा, ये तो हटा दो, ये हट जाएगा, 11 से काटेंगे, 8 बार में जाएगा ये, कितना हो जाएगा, कितना बचा, 9 कैसे बचेगा जी, तब तो 11 से नहीं काट पा रहे तुम लोग, 4 से काटो, कितना, टू,
हाँ कट जाना, इसको लगा के देखो। ठीक, 1920। हाँ, 100%। तुमने काटा था। और बताओ अब किससे कटेगा, कितने टाइम्स में? हाँ हाँ, फिर कितना? यानी इसका कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया कितना? 240 रुपए। अब कह रहा है 248 रुपए 40 पैसे में बेचता। ठीक, यानी अब हमको जो सेलिंग प्राइस दे रहा है वो सेलिंग प्राइस कितना है? 248.40। तो अब बताओ प्रॉफिट होता ना कितने का? ठीक, कितने पे? इंटू 100। ठीक, ये दोनों हटा दो, ये हट जाएगा। इसके बाद आप इसको इससे कट कर देंगे, कितना आएगा? चलिए, अरे छोटे छोटे से काट लो, 12 से काट लो, 2 से काट लो। नहीं काट पा रहे हो तो है 3 दशमलव है। कितना आ रहा है? का सबका, किसी को डाउट? 3.5 का लाभ। ठीक है, कट जाएगा ना सबसे, इतना दिक्कत नहीं ना है? अरे कोई भरोसा नहीं तुम लोग का। क्या हुआ? कितना आ रहा है? 7/3 आ रहा है। ये 12 से काटोगे तो 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24। तो 3 कहाँ से आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। पहले आपको 30% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, कह रहा कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 25% एंड सेलिंग प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 10%। फाइंड इज न्यू परसेंटेज प्रॉफिट। निकालो सीपी प्रॉफिट एसपी, आ जाएगा। थोड़ा सा इसका वो और बढ़ाना पड़ेगा, ब्राइटनेस हम लोग। नहीं वो ना ऊपर यहाँ पे उसका वो बन रहा है, उसकी वजह से ये ब्राइटनेस है तो अब कम है, बहुत कम है, नेग्लेजिबल। करो भाई जल्दी। आपको निकालना है सीपी, प्रॉफिट और एसपी, पहले का और अभी का, दो। एक आंसर आया है सी ऑप्शन। चलो देखो, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 30, ये कितना हो जाएगा? 130। कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ रहा है इसका? तो ये कितना हो गया? 120। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है? 10%, तो कितना हो जाएगा? 143। ठीक, कितना हो गया इधर? 18। प्रॉफिट कितने का होगा अब? 125 ये है, 143 ये, कितने का प्रॉफिट होगा? 18 का ना? पक्का?
अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज है, कितने का प्रॉफिट है, 18 का प्रॉफिट किस पे, 125 पे इंटू 100, 25 से काटेंगे 5 बार में ये चला जाएगा और 4 बार में ये चला जाएगा, ठीक। 18 × 4 कितना, अपॉन में 5। अब इसको कट करो, 143 नहीं आया, गलत है। कह रहा है आपका विक्रय मूल्य 10% बढ़ गया, पहले विक्रय मूल्य 130 था, 10% बढ़ गया तो 110 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा, 14.4%, ठीक। कुछ पूछना है शुभ, क्या बोले थे, तुम तो बोले 143 कहाँ से आया। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अ पर्सन बॉट सम फ्रूट्स फॉर ₹30 एट द रेट ऑफ 14 एंड सोल्ड देम एट ₹20 एट द रेट ऑफ 7, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। 14 का नहीं ले रहा है, और वो पता नहीं 3,000 का लिया है, 3 रुपए का लिया है, 30 का लिया है, कितने के लिए है नहीं पता, रेट ये है, ऑप्शन एक आंसर आया। तुम खाली कि ऐसे ही हम तुम्हारे साथ हैं वाला है क्या तुम्हारा हिसाब, अभी सॉल्व किया भी नहीं। हम्म। देखो रेट का मतलब ये नहीं होता कि वो 30 ही रुपए का खरीदा होगा, ठीक है ना, हो सकता है वो 300 का खरीदा हो सकता है 5 ही रुपए का खरीदा हो, वो कंफर्म नहीं है। इसमें देखो देखो एक चीज दिमाग में बैठा लो, हमको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी है तो हमको दो चीज चाहिए ही चाहिए, टीपी और एसपी, सबसे कॉमन तरीका समझ लो ये। कह रहा है ये रेट कितना है, खरीदा है 30 रुपए में, 14 कितने का पड़ा उसको, 30 रुपए का, तो एक कितने का पड़ेगा उसको, 30/14 का। बेचा कितना, 7 बेच रहा है, कितने का, 20 का। एक कितने का बेचेगा, 20/7। देखो करने का कई तरीका है, हम अभी पहले ये बता दे रहे फिर इसके बाद दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। यहां पे हमेशा ध्यान रखेंगे, अब फ्रैक्शन है, लगा हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी खराब कर सकता है, मतलब टाइम ले सकता है, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, तो फ्रैक्शन हटा देंगे, ठीक। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि वो 14 आर्टिकल खरीदा था, ठीक है, फल है ना, 14 फ्रूट वो खरीदा था, ठीक। तो यहां भी 14, तो बेचेगा भी कितना, 14 बेचेगा, 14 वो खरीदा कितने में, 30 रुपए में, 14 वो बेचा कितने में, 40 रुपए में, तो 30 रुपए की चीज को उसने 40 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट की लॉस कितने का, किस पे, इंटू, बस 33.3 या 33 1/3%, जो आ जाए आप, समझ में आया ना। अब यहां पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो देख के लगा लेते, कैसे, अगर 14 30 में बेच रहा है तो 7 20 का है, तो 14 कितने में बेचता, आपको याद होगा अभी दूसरे क्वेश्चन में हम बताएं कि ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट पे होगा, मतलब सेम आर्टिकल पे, तो अगर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस 14 का है तो सेलिंग प्राइस भी हम 14 का लेंगे, तो अगर 7 20 रुपए में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है 14 40 रुपए में बेचेगा, तो 30 का खरीदा 40 में बेच दिया, डायरेक्ट लगा लेते, 10 का प्रॉफिट अपॉन में 30 इंटू 100, 33 1/3%, क्लियर। कुछ पूछना है, पूछना ही तो नहीं रहता तुम लोग को, अब बताना भी नहीं रहता है, दोनों चीज है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होता। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस a retailer makes a profit of 18%. If he gives 10% discount on the mark price, what will be his actual profit in that item? अब दिमाग लगाओ, यहां प्रॉफिट भी है डिस्काउंट भी है,
आया? सबका हो गया कि बचा कोई? चलो अब ध्यान से देखो, आपको दे रहा है मार्क प्राइस और फिर कह रहा है कि इस पे एक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, आपने इसी पे बेच दिया, यहीं पे मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस ही है यहाँ पे, क्योंकि आपने उसी पे सेल आउट कर दिया, तो वो सेलिंग प्राइस हो गई आपकी। ठीक, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस पता करना होगा, तब तो हमें पता चलेगा ना एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है। ठीक, आपको प्रॉफिट चाहिए 18% का, यानी हम मान लेते हैं 18 रुपए। ठीक, तो इसका मतलब ये कितने का रहा होगा? तब तो 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा ना, तो ये कितने का रहा होगा? 118 मार्क प्राइस रही होगी। तब 118 में हम 100 रुपए की चीज को बेचेंगे तो 18 का प्रॉफिट होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। अब कह रहा है कि अगर इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता, तो जो मार्क प्राइस है, इस मार्क प्राइस पे 10% की छूट दे देता, यानी 11.8 रुपए कम कर देता या 90% पे बेच देता, जो करना है वो कर लेना। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचेगा? 106.2 का? कोई डाउट? अब आपसे पूछ रहा है अगर इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो उस वस्तु पर वास्तविक लाभ कितना होता? तो ये तो हमारा अभी भी 100 ही है, अब कितने में बेच रहे हैं? तो 6.2 का प्रॉफिट होता, और 100 पे हो रहा है तो वही परसेंटेज में भी होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? कोई डाउट किसी को भी? 118 रुपए का मान लेते, 18% दिया है, हम मान लेते हैं 18 रुपए का प्रॉफिट है, कब होगा? जो लिखा हुआ रहता है। अंकित का मतलब क्या होता है? अंकित का मतलब क्या होता है? मार्क, जो मार्क किया है, जो जाते हो, जिसको एमआरपी आप बोलते हैं, वो अंकित मूल्य होती है। एमआरपी अलग होता है, वैसे एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे अधिक पे आप बेच नहीं सकते। हाँ, लेकिन ऐसे आप समझिए कि हमको एमआरपी दिखता है आर्टिकल पे, तो वही अंकित मूल्य है। इसको समझो जैसे दुकान पे गए आप, वहां एक शर्ट देखे, वो शर्ट 1500 रुपए लिखा हुआ है, दुकानदार कहा कि हम आपको इस पे 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो 1500 रुपए है, डिस्काउंट उसका 10% यानी 150 रुपए छूट दे देगा उस पर आपको। ठीक है, 1350 रुपए में आपको बेचेगा, तो 1350 आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक, अब उसका जो कॉस्ट प्राइस रहेगा उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस होगा उसका। ठीक है, कोई डाउट? और कुछ पूछना है? नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% पे बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब लगाओ दिमाग, जितना है सब लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तेरा है ही नहीं दिमाग। नहीं है तब भी निकाल के लगाओ, कल दिमाग खाए थे ना किसी का। तो वही लगाओ। घर पे सबका दिमाग ही ना खाते हो तुम लोग। गलत क्या है, सही है। अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ इसको बहुत प्रॉपर वे, मतलब लगभग सारा आपका जितना कॉन्सेप्ट है सब इसी में क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा है। और कहीं सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, कहीं कोई वैल्यू नहीं दी, कुछ भी मान सकते हो, मान के करो। हाँ, तो 100 रुपये मान लो कॉस्ट प्राइस, बस। अच्छा, देखो, टीपी, प्रॉफिट या लॉस, या और एसपी। ठीक, पहले कह रहा है कि इस सोफे को मूल्य के, इस मूल्य सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे। ठीक,
तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 100 रुपए इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक, इसके 60% पे अगर बेच देगा तो कितने में बेचेगा, 60 का बेचेगा। तो कह रहा है कि ये जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 20% का ये लॉस हो रहा है। ठीक, तो 20% का लॉस हो रहा है, यानी कितने में बेचना चाहिए था इसको, अगर 100 के हिसाब से देखेंगे 20% का लॉस होगा तो कितने में बेचना चाहिए था, 80 पे सिर्फ बेचना चाहिए था ना, हाँ या ना। अब बताओ इसमें आगे और क्या कर सकते हो। क्या कर देंगे इसमें, लेकिन ऐसा तो नहीं है सेलिंग प्राइस पे कह रहा हो, इफ ही सेल्स दिस सोफा फॉर 60% ऑफ दिस प्राइस। नहीं, ये जो बोल रहा है कि इफ ही सेल्स दिस सोफा फॉर 60% ऑफ दिस प्राइस, तब उस कंडीशन में दिस प्राइस का मतलब क्या हुआ पता है, जो कह रहा है कि जो पहले सर्टेन प्राइस में बेच रहा है ना ये वाला, इसके 60% पे बेचना है, समझे, इसके 60% पे बेचेगा तब क्या होगा। तो रह रह के ठंडी लग रही है क्या तुम लोग को, लाओ गरम कर दे कान। गरम बहुत तेज होगा। तो तुम्हारा भी कान ठंडा रहा है। हम तो नहीं देखे, अभी देखे थोड़ी देर पहले। तो ये लगाएगा इसको, लगा के बाहर जाना रोड पे, क्यों, रोड पे लगाओ, ऐसे कर दो पीछे तुम लोग की तरफ, वीडियो वायरल हो जाएगी, जाने दो। चलो बताओ फिर, कैसे करने पे, क्या किए बताओ। सेलिंग प्राइस पे पूछा है क्या, हाँ। नहीं, इसका एक लाइन गड़बड़ा रहा है, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, मैं इसमें सही है कि गलत। पहले किस पे बेच रहा है, 60% पे ना, हाँ। नहीं, ये तो ठीक कह रहा है कि व्यक्ति को बेच रहा है ये 100 रुपए का, मान लो इसमें हम लोग मान लें 60 पे बेचेगा, अगर 20% का लॉस पे बेचेगा तो इसका 20%। हम्म। ठीक। अगर मान लो इसको 60 का 100/80 करो, कितना आ रहा है जरा, क्योंकि 20% कम पे वो हानि हो रही है ना उसको, 75 ना, हाँ तो ठीक है, यानी 20% की हानि अगर बेचेंगे तो ये 75 हो जाएगा, 80 नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उसके हिसाब से करना है। ठीक, तो 100 रुपए की चीज थी, 75 में बेचा कितने का, 25 का, कितने पे, 175 पे इंटू 100। व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट विल बी मेड बाय सेलिंग द सोफा एट इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, टेक्निकली सही था। चलो देखो, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया, मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अ टेबल एंड अ स्विंग
were sold for rupees 9,936 each. The table was sold at a profit of 8% and swing was sold at a loss of 8%. Find the profit or loss percent in the entire transaction. पूरे ट्रांजेक्शन में सॉल्व करो। सीपी कैसे, जैसे नॉर्मल करोगे तो जब टेबल की बात करोगे, ठीक है, तो इसके कॉस्ट प्राइस के 8% के लाभ पे बेचा, यानी 108% पे बेचा, और बेचा कितने में, 9936 में। जब आप स्विंग की बात करोगे, झूले की बात करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके कॉस्ट प्राइस के 8% के कम, यानी 92% पे सेल किया है, और कितने में सेल किया, 9936। तो यहां से इसका कॉस्ट प्राइस, वहां से उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसे करना नहीं है। अब आपको एक चीज हमने बताया था परसेंटेज में, आपको अगर ध्यान होगा कि जब भी एक प्लेटफॉर्म पर दो परसेंटेज चेंज होंगे तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक, ये फॉर्मूला करेंगे। अब ध्यान ये रखना है, प्रॉफिट होगा तो प्लस की साइन रहेगी, लॉस होगा तो माइनस। तो पहला वाला 8% का प्रॉफिट है तो 8, दूसरा वाला 8% का लॉस है तो -8, फिर +8 इंटू -8 अपॉन में 100, ठीक, ये तो कट गया। यहां कितना हो गया, माइनस का 64 अपॉन में 100, तो क्या हो गया, माइनस का 0.64%। तो माइनस आया, इसका मतलब क्या हो गया, हानि हो गया। नहीं है, मतलब जब ऐसे लगाओगे तब, लेकिन वैसे लगाओगे तो कोई फायदा नहीं। नहीं तो एक ही क्या बोला है, होल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एक ही है ना, तो उसी पे हो रहा है तो लग सकता है। हाँ, नहीं, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है। नहीं तो ऐसे ही करना है, अब इतना आसान भी नहीं करोगे, और ये तभी नहीं कर पाओगे जब प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तभी नहीं आएगा दिमाग में। नहीं क्यों, 10-8 होता तब भी लग जाता, 12-8 होगा तब भी लग जाएगा। बस ध्यान क्या देना है, एक प्लेटफॉर्म पे दो परसेंटेज चेंज हो। यहाँ क्या कह रहा है, इस होल ट्रांजेक्शन में, तो एक ही ट्रांजेक्शन है, उसमें दो बार परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, बस ये दिमाग में बैठाए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 में खरीदा, उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन परचेज एन आर्टिकल ए एंड बी फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज 2312, ही सोल्ड ए एट अ लॉस ऑफ 16% एंड बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी वाज इक्वल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस ऑफ ए एंड बी। सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया, यानी आपका SP1 जो है ये बराबर है SP2 के। खाली SP कैसे लिखोगे ये बताओ, अगर हमको बाकी सब छोड़ दो, सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ए को 16% की हानि पे बेचा है, ठीक, यानी इसके कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट पे बेच दोगे, ठीक, और बी को 20% के लाभ पे बेचा है, यानी इसके कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट पे बेच दोगे, 120, और कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो ए बी के रेशियो आ जाएगा आपके पास उसके कॉस्ट प्राइस का, बस उस रेशियो में बांट दो, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 से 7 बार में और 10 बार में, तो ए और बी का रेशियो कितना मिल गया आपको, 10/7, यानी 17 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2312 की। तो तीन रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2312 अपॉन में 17 इंटू, अंतर पूछा है ना, तो ये 10 है, ये 7 है, दोनों का अंतर कितना है, 3 का है, 3 निकालेंगे। सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं, टेबल याद होगा 17 का तब ना, बहुत दिक्कत तो यही है, वन बार में पहले जाएगा सर, वन बार में जाएगा, ऑप्शन कहाँ, टोटल प्राइस दिया है ना, 2312 क्या दिया है, 2312 क्या दिया हुआ है,
टोटल तो ए का प्राइस 10 रेशियो, बी का प्राइस 7 रेशियो, तो टोटल कितना रेशियो हो गया? 3 रेशियो का अंतर निकालोगे, हो गया। कितना आ रहा है? देखो आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है? 2312 × 3/17। तो है यही आ रहा है। हाँ, अब देखो, अब आपके दिमाग में ये आएगा नहीं, ठीक है? इसीलिए बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस करो। अब आप क्या करोगे कि ए का प्राइस मान लोगे एक्स, तो बी का प्राइस मान लोगे आप 2312 - x। ठीक, आप फिर करोगे कि इसको बेच रहा है कितने पे, इसके 84% पे, और ये बराबर है 2312 - x के कितना था, 120% के। अब आप चल लगोगे इस तरीके से करने, ठीक, कि 7x बराबर कितने के हो गया यहाँ पे, 2312 - 10x। तो ये फिर आप इधर लेके आओगे तो 17x की वैल्यू कितनी हो गई, 23120। फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23120 अपॉन में 17, तो जाएगा 17×2 = 1360 ना, 1360 बार में चला जाएगा। इसका आया, ये x की वैल्यू आई। अब आप फिर क्या करोगे, इसका पता चल गया आपको 1360 रुपए का ये, ठीक, फिर इसको निकालोगे, इसमें से माइनस करोगे 1360 को, ठीक। दोनों का अंतर फिर आपसे पूछ रहा है, तो लंबा प्रोसेस है। अरे वो करना ही नहीं है तुम लोग को, ये ध्यान रखो, करना ऐसे ही है, ठीक है? ये तरीका नहीं करेंगे, करना आपको इस तरीके से है एग्जाम में, वो नहीं करें। अब देखो कैसे दिमाग लगाते हैं वो समझो। आपको एक चीज दे दिया कि ए और बी का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो पहले काम करो उसको बराबर रखो, क्योंकि हमने आपको मैथ में बताया कि सबसे जरूरी एक ही काम होता है करना, इज इक्वल टू की साइन लगाना। तो इज इक्वल टू यहां दे दिया, अब वो आप कैसे लिख सकते हो, विदाउट नंबर्स। कैसे लिखोगे वो लिखो बस, कि ए के कॉस्ट प्राइस पे 16% यानी ए के 84% पे बेचा, और बी के 20% का प्रॉफिट यानी बी के 100। अब हमको वहां से रेशियो मिल जाएगा, उसी रेशियो में प्राइस को बांट दीजिए आप। ठीक, कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को भी? चलो अगला बताओ। The difference between the selling price of an article at 12% profit and 4% loss was ₹28। यानी जब 12% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तब का जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, और जब 4% के लॉस पे बेचा जा रहा है तब का जो सेलिंग प्राइस है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 28 रुपए है। फाइंड द परचेज प्राइस, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस, परचेज का मतलब हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ये ध्यान रखना। आया? 175 सबका।
हैं? फिर तुम पूरा हाथ डाल के उसमें, कितना ठंडा लग रहा है तुम्हें, हीटर लगा दें? अब ध्यान से देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपको कह रहा है कि पहले 12% का क्या है प्रॉफिट, फिर क्या है 4% का लॉस, ठीक। ये जो प्राइस है इसका क्या दिया हुआ है आपको, अंतर दिया हुआ है। ये अंतर कितना हो गया, 16% हुआ ना, कोई डाउट इसमें? और यही 16% परसेंट में और रुपए में कितना है, तो 1% कितना हो जाएगा, 28/16। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो हमको जब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो यानी कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है, 100% की वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो 1% अगर हमारा 28/16 के है तो 100% निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 25 से करो 4 से करोगे ये 4 बार में जाएगा, ये 25,000 में, ये 7 बार में, ये 175, ठीक। 175, अच्छा वहां रख के, हाँ ये अच्छा था, पहला ऑप्शन था, नहीं 4 बार करना पड़ता अगर चौथा होता। हाँ ये देख के लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट देखना है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको एक प्लस एक माइनस है, मतलब एक प्रॉफिट एक लॉस है, डिफरेंस करेंगे तो हमेशा जुड़ जाएगा। दोनों प्रॉफिट होता तब 12 - 4 होता, ठीक, यानी कितना आता 8। दोनों लॉस होता तो भी 12 - 4 होता, तब भी 8 आता। लेकिन एक प्रॉफिट एक लॉस है और डिफरेंस दिया है तो दोनों ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना। नहीं 12 - 4 16 नहीं होगा, अंतर दिया है वहां, सम नहीं दिया है, डिफरेंस दिया है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट, तो आसान है। तो बताओ तुरंत बिना पेन पेपर के, हैं? 28% है, यानी कितने परसेंट की वैल्यू दी है ये, ठीक, सीधे करोगे 72% की वैल्यू कितनी है, 207। 1% की वैल्यू या सीधे 100% की वैल्यू, तो 207/72 करोगे तो 1% आएगा और इंटू 100, सॉल्व करो। तब पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दिमाग भी चलाना पड़ता है, साथ ही में चलाओगे तभी काम भी होगा, हाथ अलग दिमाग अलग चलाओगे तो काम भी नहीं होगा। अरे छोटे छोटे से काटना शुरू करो, इतना दिक्कत आ रही है। 4 से कटेगा तुम्हारा 72, कितने बार में कटेगा ये, और यहाँ 25, फिर काटो, 2 से काटो, 9 से काटो, जिससे इच्छा उससे काटो, कटेगा, पॉइंट में आएगा, कटेगा क्यों नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक, 287.50, क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट, हाँ देखो कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक, पहले 20% के प्रॉफिट पे वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, he would have made a profit of 40%. Find the original purchase price of the item. लगाओ, नहीं टाइम नहीं लगेगा, लिखोगे आराम से आ जाएगा। फिर बार बार कह रहे हैं एक काम करना है तुम लोग को, बस सीपी एसपी प्रॉफिट, ठीक है, या सीपी प्रॉफिट एसपी। अब आपसे कह रहा है कि पहले दुकानदार क्या कर रहा है, 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 120 होगा, और ये क्या हो जाएगा 20। और कह रहा है अगर वह दुकानदार इस वस्तु को 10% कम पे खरीदता, ठीक। अब देखो 100 क्यों नहीं मान पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक वैल्यू दे दी, ठीक। तो अब इसको आप करेंगे इस तरीके से, सीपी एंड एसपी से,
पहले बेच रहा है तो सीपी के 120% पे क्या करेगा ये, ठीक, इसको बेचेगा यहाँ पे, यानी ये तो सीपी रहने दो, ये पूरा ही पकड़ ले रहा है, इसको भी ठंडा ही लग गया है। हाँ? हम्म, हो जाएगा, हाँ। ठीक है, अब देखो, इसका अगर आपने वो माना कि कॉस्ट प्राइस जो आपका इसका है, ये कॉस्ट प्राइस है, पहली बार जब बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस के कितने पे बेच रहा है, 120% पे ये इसको सेल आउट कर रहा है। कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 10% कम पे खरीदता है, यानी अभी जितने में खरीदा है इसके कितने पे खरीदता है, ये 90% पे खरीदता, ठीक, और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक पे बेचता, यानी जितने में बेचा इससे क्या कर देता, 18 रुपए बढ़ा देता, तब उसको क्या होता, 40% का लाभ। अब ये नया कॉस्ट प्राइस हो जाता पूरा, अब इस पे इसको 40% का लाभ होता है, यानी ये कितने बेचता है, इसके 140% पे ये सेल करता है, और बेचा कितने में, इतने में इसने इसको बेचा। अब ध्यान से एक काम करना, बस परसेंटेज रखने के लिए नीचे हमको एक ही 100 चाहिए, है ना, दूसरा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नीचे का 100 हटा देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 100, कितना परसेंट, कितना, कितना, सीपी का 126%, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस सीपी का 120%, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 18 के होगा ना। यानी अगर हम बात करेंगे तो सीपी का जो 6% है, इसकी वैल्यू कितनी है, 18, इसको कट कर दो 3 बार में, तो सीपी कितना आ जाएगा, 300 रुपए। अब ये एक एक चीज पढ़ के डाटा रखोगे तो सॉल्व होगा अपने से। फिर से ध्यान से देख लो एक बार, आपको सीपी और एसपी दो चीजों के बारे में क्वेश्चन में दिया है, ठीक, यहां रुपया दे दिया इसलिए हम 100 नहीं मान रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि कुछ सीपी थी, पहली बार क्या किया, इस सीपी के 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कितने पे बेच दिया, 120% पे। अब क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में, कि अगर इसको 10% कम में खरीदता, अभी इतने में खरीदा है, इसका 10% कम कर देता, कितने में खरीदता अब, 90% में, और जितने में बेच रहा था उससे 18 रुपए अधिक में बेच देता, यानी अभी इतने में बेच रहा था, इसमें क्या करता, 18 रुपए बढ़ा देता, तब क्या होता है, इसको 40% का प्रॉफिट, यानी इस कॉस्ट प्राइस के 140% पे बेचता। अब ये दोनों बराबर, क्योंकि ये भी बेचने की बात आ गई तो सेलिंग प्राइस हो गया, अभी ये तो वो भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों क्या होगा, इक्वल। अब परसेंटेज करना है तो हमें ये हटाना पड़ेगा यहां से, तो फिर वही हो गया, सीपी का 126%, वो उधर से आएगा, सीपी का 120% उधर से माइनस हो जाएगा, तो ये किसके बराबर, 18, फिर वही सीपी का 6% किसके बराबर, 18 के बराबर हो जाएगा, तो ये कटेगा 3 बार में, सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट इसमें का, नहीं, अभी सही हो जाए तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, यहाँ पे हुआ है ना पूरा, उसमें जो टाइम है उसी पे चलेगी, खाली 8 बजे वाली नहीं चलेगी। आज कहाँ उनका है, ठीक है, कोई डाउट, देखो फिर इसका यही है, इसको भी कल समझाए हैं कि जो चलता रहा करे उस पर ध्यान दिया करो, तो फिर बीच में तुम्हारा दिमाग, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग उस तरफ है, नहीं क्या, कल ही अभी इसको समझाए हैं चीज। कहाँ, एक वस्तु को, हाँ, कौन की दिखा तुम्हें, 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, आसान सा है, बताओ तुरंत, कितने परसेंट की वैल्यू है, किसके बराबर रखेंगे, 2332 के, 100% पूछ रहा है ना, कितना हो जाएगा, 2332 अपॉन में 88 इंटू 100, 11 से काट लो, 8 से काट लो, जिससे कट करना कट, वहां कहीं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पूरा कटेगा, तो 11 से भी कट कर सकते हो।
1 to 1 नहीं, चीज पे नहीं टिका है। पहले कह रहा है हाँ, फिर कह रहा है नहीं। सॉल्व करो। खेल रहा है उसी पे। 2 1 2। 11 से कट कर रहे हो। हाँ, तो 11 दूनी 22, 11 फिर 11 दूनी 22। हाँ, 2 1 2। तो ये 11 से 8 बार में चला जाएगा, और ये 2 1 2 टाइम्स में, फिर 4 से कट करोगे 2 बार में ये 25 बार में, ये 2 से कट करोगे इंटू 25। 25 छक्का 150, और 25 से कम 25। ठीक है, तो 2650। ठीक है, पक्का? कोई डाउट? तुम क्या खा रहे हो सुबह? क्लास में चिंगम विंगम कुछ नहीं, मुंह मत चलाया करो। 2650। तो वो खुद नहीं खा रहा, तुमको दे दिया। क्लास में मुंह ना चलाया करो। मुंह चलाओ बस आंसर देने को। एमसी कोविड हुआ है तुमको? अरे ये सब सोचते हैं कि सर को पढ़ा दें। आई नहीं जान रहे तो जैसे 10,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं अब तक। एक वस्तु को 4,125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? ये लोग कह दो भी कि सर क्लास में है, अभी बात करें। बताओ। ठीक है, पहले आपको कह रहा है कि 4,125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है और 18% का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको उसको कितने पे बेचना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। हम्म। देखो, 4125 का ये क्या है, 110% है। तो वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, 100/110 करेंगे, तो वापस वाले प्राइस पे चले जाएंगे। अब क्या करना है, 18% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने पे बेचना होगा, 118% पे। इसी को सॉल्व आउट कर लो। हम्म। 4,125 को काटो 11 से। कौन सा आएगा ये बताना है। कोई आ जाएगा, नहीं बताना। कौन सा आएगा ये बताना है। यही दिया है ना। 4,010% के लाभ पर होता है, 18% लाभ नहीं। चवालीस 25। ठीक है, ऑप्शन आपका 4425। कैलकुलेशन जितना कर सकते हो उतना करो, यही आपका टाइम बचाएगा। कैलकुलेशन ही टाइम खराब भी करेगा और बचाएगा भी। लगाओ, पढ़ो अपने से और डाटा वो करो। अलग 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 करो। बात ना किया करो, बात करोगे सब उड़ जाएगा। नहीं क्या? हाँ, बिल्कुल बगल मत बैठा करो तुम लोग। हाँ, तो इसीलिए डिस्टर्ब करोगे एक दूसरे को तो दिक्कत होगी फिर। करो करो, जल्दी करो सॉल्व। बस और राइट करना पड़ेगा। तुम लोग को दिक्कत होगी ना। थोड़ा सा और हो जाएगा ना, तो हमें लगता है पूरा हट जाएगा। चलो, अब तो आज मान लो हो ही चुका है।
ऊपर हो चुका है, 1 घंटे 6 मिनट हो चुका। नहीं तो ये सब करने के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए। तुक्का नहीं मारना है। सॉल्व करो डेटा निकाल के। रखो, तब ना रखाएगा। वो सब आई थिंक। क्या कम है बताओ, अगर पूरा नहीं है तो। याद करो। नहीं आया। देखो, पहले कंबल का अगर हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 66, 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 2/66, 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 2/3 होगी ना। इसका मतलब आपने इसको कितने बेचा? 3 आपका कॉस्ट प्राइस, 2 प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 5/3। कोई डाउट इसमें किसी को? कैसे? कैसे? हाँ हाँ, सीपी 3 होगा, प्रॉफिट वो होगा। मतलब आप क्या करेंगे, इसको जब सेलिंग प्राइस की इसकी बात करेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? पक्का ना? कोई डाउट? वही पूछ रहे हैं। 5 होगा कि क्या लिखेंगे ये बताओ। पूरा बताओ क्या लिखेंगे, खाली 5x से नहीं होगा। 5x बटा में, और क्यों 100? परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं कन्वर्ट कर दी हो? 5/x/3 हो जाएगा। बताओ भाई बाकी लोग। कह रहा है ध्यान से देखो, दो कंबल का विक्रय मूल्य समान है। अब यहां भी एक चीज कॉमन दे दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है, ठीक। अब कह रहा है कि एक कंबल को 66 से 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 66 से 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमको पता है क्या होता है? 2/3 होता है। अब करने का दो तरीका है। अगर आप 3 को मान लोगे कॉस्ट प्राइस, ठीक, तो सेलिंग प्राइस 5x हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इसको मान लेते हैं 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 5x आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कोई डाउट इसमें किसी को भी? ठीक। अब कह रहा है कि दूसरे कंबल का जो विक्रय मूल्य है, उसके विक्रय मूल्य से, किसके विक्रय मूल्य से? पहले वाले से। नहीं तो ये कंफर्म कैसे हो रहा है कि कौन सा वाला? इट्स सेलिंग प्राइस। क्योंकि इट्स सेलिंग प्राइस का मतलब तो वो अपने से भी बात कर सकता है। जैसे अगर इसके हिसाब से चलेंगे, तो सेकंड का जो
कॉस्ट प्राइस है वो इसके सेलिंग, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो 5x माइनस 400 हो जाना चाहिए, है ना? 300 है। कहीं कुछ गड़बड़ है। दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ, हुआ कुल लाभ 150 है। तो दोनों कंबल को बेचोगे यानी 3x प्लस 5x माइनस 400, ये टोटल सीपी हो गया। इस पे 150 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 3/2 पे हम बेच रहे हैं। और यहाँ कितने में बेच रहे हैं? 10x हो जाएगा ना, 5x प्लस 5x। सेलिंग प्राइस बराबर ही है तो इसका 5x होगा तो उसका भी 5। ये जरा सॉल्व करके देखो तो हो रहा है। ये कितना हो जाएगा? 8x माइनस 400, 3 इज इक्वल टू 20x है। 24x माइनस 1200 इज इक्वल टू 20x के, ये इधर जाएगा। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस ना, तो ये हो जाएगा 5 × 300। हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, 1500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया ना? देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हमको पता नहीं क्यों गलत लग रहा है कि इसमें कुछ और स्पेसिफाई करना चाहिए था कि लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। एक अनदर ब्लैंकेट टर्म यूज कर दिया, इट्स यूज किया है तो वो अनदर ब्लैंकेट के लिए आएगा, क्योंकि सबसे नियरेस्ट नाउन के लिए यूज होता है इट्स, अगर इंग्लिश के टर्म में हम लोग चलेंगे तो वो अनदर ब्लैंकेट वहां पे इट्स उसके लिए होना चाहिए, लेकिन जब उस पे लगाएंगे तो हमको तो उसका पता ही नहीं है सेलिंग प्राइस, तो हम कैसे कम कर सकते हैं उसको? ठीक है, तो इसीलिए 5x या, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक तो है, सही है सही है सही। सुनो सम कैसे, दोनों का विक्रय मूल्य पहले ही दे दिया एक समान है, तो अगर इसका 5x था तो इसका भी विक्रय मूल्य कितना होता? 5x, और उससे कितना कम था? 400 कम था। ठीक है तब, ठीक है ना? और दोनों का कंबाइन दिया है, तो कंबाइंड कॉस्ट प्राइस पे 150% का प्रॉफिट, मतलब 150% पे बेचेंगे। ठीक, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़ा 150% यानी 3/2, और ये कितना हो जाएगा? 10x। ये ध्यान रखना, यहाँ 5x लिख दोगे। ठीक, क्यों? क्योंकि कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है तो कंबाइंड सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो और हमको ये पता है कि इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोनों जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को भी? नहीं छोड़ने वाला है। दिमाग तुम्हारा इतना ज्यादा इधर उधर घूमता है ना, इसीलिए कंफ्यूज रहते हो। इतने भोले मत बनो, ठीक है ना? टीचर को हमेशा चार आंखें होती हैं। हाँ हाँ, तो जब पीछे हंसते हो या कुछ करते हो तो सब पता चलता है, बस टीचर अवॉइड करता है, क्योंकि बार बार हर बार बोलेगा नहीं, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होगी। पढ़ो, किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगी? क्वेश्चन ये आपका नॉर्मल है, लेकिन एग्जाम, अरे बुक में आपको अलग अलग फॉर्मूला दिया होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1729 में बेचा, ठीक, सेलिंग प्राइस दी हुई है। इससे कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए क्या करना होगा? 100/70 करेंगे, तब हम कॉस्ट प्राइस पे आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे जाते तो हम क्या करते? सीपी के 70% पे बेचते, और कितने में बेचते? 1729 में, और सीपी आपका कितना हो जाता? 1729 इंटू 100/70 होता है, यही होता है ना? ठीक, तो इसको इस तरीके से करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा कि अब इसको कितने में बेचना है? 16% के प्रॉफिट पे, यानी इसका 116%, तो ये दोनों कट जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व करो, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में ही आएगा। देखो ए बी में से कोई आ रहा है, हाँ ए बी में से ही कोई आएगा, 0.2 ही आएगा। 2865.2। और किसी का? डी? डी नहीं आएगा, जब भी आएगा 0.2 ही आएगा, चाहे ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला है।
हाँ बी हो सकता है, क्योंकि समझो ऐसे, यहाँ पे ये 54 आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा मान लो। ठीक, फिर 7 से काटोगे तो वो 4 कटेगा, 14, तो 2 आना चाहिए वहां पे। हाँ काट भी सकते हो। हाँ ठीक है, उसको भी कर सकते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ पूछना नहीं है ना इसमें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जब टीवी, किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, 15% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे? फिर वही काम करोगे, 18,700 ऊपर 115 और नीचे 85। सीधे करो, 100 100 काटना ही है आपको, 100/85 गुणे 115/100 करने से बेटर है सीधे आप करो, सॉल्व करो। 11 से कटेगा नहीं, 85 50 220, 220, हाँ 220/115 आएगा, 220 × 115 कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। एक लास्ट क्वेश्चन, एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर, सेम क्वेश्चन है, तो 20% की यानी 20% का लाभ, यानी क्या करेंगे? 120/80 करेंगे, तो 19,50,000 120 में डी। 2 से कट करोगे, ठीक, ये आएगा 29। देखो दो तरीका है, एक 9 × 27, तो यही उसके पास है, बाकी उसके पहले का जो चीज है वो जुड़ेगा तो वो 29 तक चला जाएगा। हाँ, वो 5 चाहिए भी, 3×5 = 15 है, तो 5 चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन हो रहा था, एक ये और एक ये, 5, उसके बाद 9 × 27 है, तो 25 से तो ऊपर ही चला गया, तो वो रूल आउट हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो। ऐसे ही लगाना है एक दिन में, आज तो कम लगा, अभी हम लोग और तेज लगाएंगे क्वेश्चन को। कल एक बार प्रॉफिट लॉस का एक हम लोग और करेंगे, ठीक है। 1 घंटा नहीं हुआ, 1 घंटा 19 मिनट हो गया।